दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में दिवाली की रात एक शादीशुदा जैन महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की पहचान एकता जैन उम्र 29 वर्ष के तौर पर पहचान हुई है। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने केस दर्ज कर महिला के पति वासु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली थी। मौके से फोन और सुसाइड नोट भी जब्त किए गए। वासु नशे में था, जिसे 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में 25 अक्टूबर को उसे पेश किया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से एडवोकेट अतुल जैन पेश हुए हैं। उन्होंने दलील दी कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और सुसाइड नोट की एफएसएल द्वारा पुष्टि होनी बाकी है। सरकारी वकील ने भी फरार होने की आशंका जताई तो कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीतमपुरा में रहने वाली एकता जैन की मां निशा जैन ने एसडीएम को बयान दिया कि बेटी की शादी 30 नवंबर 2020 को लक्ष्मीनगर के वासु गुप्ता से हुई थी। कुछ दिन बाद ही वासु शराब पीकर मारपीट करने लगा। वासु ने 22 अक्टूबर की सुबह करीबन 8 बजे अपने ससुर नरेंद्र जैन को कॉल करके बताया कि दिवाली की रात को एकता से उसका झगड़ा हो गया था और वो अपनी मां के घर चला गया था। रात को लौटा तो एकता ने गेट नहीं खोला। 12 बजे कॉल करके बताया कि एकता नहीं रही। इस मामले की सुनवाई माननीय जज श्री सत्येंद्र पाल जी द्वारा हो रही है। इस मामले में एडवोकेट अतुल जैन किस तरह से पैरवी करने वाले हैं, ये समय सुनिश्चित करेगा। जैन समाज की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए ये केस उन्होंने प्रो बोनो यानी बिना फीस के लिया है। जब पूरा जैन समाज दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मना रहा था, तभी थोड़ी देर बाद एक खबर आई। इस खबर ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। खबर ये मिली कि लक्ष्मीनगर दिल्ली के अंदर एक जैन बेटी की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद खबर यह भी आई कि वह लड़की शादीशुदा थी और तरह तरह के कयास लगाने लग गए। उसके बाद ये पता लगा कि दीपावली से अगले दिन सुबह जब भगवान महावीर का निर्वाल कल्याणक मनाया जा रहा था, तो उस समय लड़की के पिता को लड़के का यानी उस लड़की के पति का फोन आया। जब वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया तो वह देखकर हैरान रह गए। उस लड़की का शव पंखे से लटका हुआ था और उसका पति वहीं बाहर बैठा हुआ था। घर वाले परेशान थे, पुलिस पहुंची हुई थी और यह समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे समय बीता, लड़के को अरेस्ट किया गया और यह खबर मुझ तक भी पहुंची। मैंने लड़की के परिवार वालों को कांटेक्ट किया और मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस लड़की के लिए न्याय पाने के लिए लड़ा जाए। जीवन में कुछ चीज़ें पैसे या फिर शानो शौकत पाने के लिए नहीं की जाती और मेरा यह प्रयास उसी में से एक है। लड़की के घर वालों से बात करी तो ये समझ में आया कि उनका ऐसा मानना है कि लड़का उस लड़की को बहुत परेशान करता था। शादी के बाद से ही अक्सर मारता था, पैसे भी मांगता था और इन लोगों ने काफ़ी पैसा उसको दिया भी है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लड़की की मृत्यु आत्महत्या से नहीं हुई है और लड़के का इसमें कुछ हाथ है। लड़के को अरेस्ट किया जा चुका था, कोर्ट में पेश किया गया और मैं लड़की के परिवार की तरफ से कोर्ट में पेश हुआ। अब लड़के को फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। एफआईआर के अंदर अबैटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज लगाया गया है और साथ ही क्रुएलिटी जो पहले सेक्शन 498A होता था आईपीसी में, उसका भी चार्ज लगाया गया है। देखिए, मौका वारदात से सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी एफएसएल में जांच होगी और ये पता लगेगा कि क्या ये सुसाइड नोट उस लड़की ने खुद ही लिखा है या ये किसी और की हैंडराइटिंग में है। साथ ही लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसके बाद ये काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि यह आत्महत्या का केस है या फिर उस लड़की की हत्या की गई है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रथम दृष्टया जब लड़की वालों ने अपनी बेटी के शव को पंखे से टंगा हुआ देखा तो उनके दिमाग में उस समय सुसाइड यानी आत्महत्या का एक
ख्याल आया कि सुसाइड किया होगा लड़की ने शायद। हालांकि समय बीतने के बाद जब उन्होंने सारे डॉट्स को मिलाया, अब उनका ऐसा मानना है कि लड़के वालों ने उसका मर्डर किया है। खैर, मामला अभी कोर्ट में लंबित है, पुलिस जांच में जुटी हुई है और मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस और न्यायपालिका इस केस में लड़की को जस्टिस जरूर दिलाए। और हमें सबको समझना भी होगा कि यदि लड़की ने आत्महत्या भी करी है तो ऐसा क्या उसको उसके पति ने या फिर और ससुराल वालों ने इतना परेशान कर दिया कि मजबूरन उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा, वो भी दीपावली के दिन, खासकर जब उसने अपनी माता को फ़ोन करके वीडियो कॉल पर यह दिखाया था कि माँ, मैंने अपना घर दीपावली पर सजाया है। तो ऐसा रात रात में क्या हुआ कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई। यह हत्या है या आत्महत्या, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अब शायद समय ऐसा आ गया है कि हमें अपनी बेटियों को बचाना होगा। यदि उसे मजबूर भी किया गया है आत्महत्या करने के लिए, तो भी हमें समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, एक सभ्य देश के तौर पर ऐसे कानून, ऐसे सिस्टम अपने समाज में लाने होंगे कि आज के बाद कोई लड़की ना तो आत्महत्या की कोशिश करे, ना उसे ऐसा करने के लिए उकसाया जाए और ना ही कोई पति अपनी पत्नी का मर्डर करे। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान महावीर के आशीर्वाद से हम इस केस में दिवंगत आत्मा को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह सफल होंगे। धन्यवाद। आईना टीवी के लिए लक्ष्मीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।